पेज नंबर 65 सम नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ संगपाल जनरल स्टोर। बराबर। अब इसके अंदर आज के सम्स में बहुत कुछ नया देखने मिलेगा। सबसे पहले एक तो सब कंबाइंड ट्रांजैक्शन है और एक सेकंड एडजस्टमेंट, यानी कि जो 20 तारीख का एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वापस एक बार ये बता देता हूँ, अगर परचेज रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, और सेल्स आता तो क्या करेंगे, अगर कैश या बैंक अगर आता है तो क्या करना है, और जाएगा तो क्लियर है। उसके बेस पे स्टार्ट करते। देखो जुलाई 2019 जुलाई 1 क्या लिखा हुआ देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कंप्यूटर ₹50,000। मतलब ये तीन चीज़ें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। मतलब बिजनेस में ये तीनों चीज़ें आ रही है, और जब चीज़ें आती है तो हम लोग क्या करेंगे उसको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश आया, बराबर ना। कैश अकाउंट डेबिट, कितने का आया कैश, 1 लाख। उसके बाद क्या आया साथ में, स्टॉक ऑफ गुड्स, तो यहां लिख दिया स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कितने का आया स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000। और साथ में क्या लाया उसने, कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने का आया 50,000, बराबर ना। ओवरऑल सामने वाले बंदे ने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है। ये जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीन स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या है, कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटर्स। ये समझ में आया, पक्का, क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। अंडरलाइन द वर्ड। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी। क्रेडिट का मतलब, तो ये इसमें कैश आने वाला है क्या, फिर नहीं, लेकिन क्या वर्ड इस्तेमाल किया, परचेज गुड्स। क्या बोला है, परचेज। और परचेज किया तो क्या करेंगे हम लोग, किससे परचेज किया मैंने, करीना से। याद ध्यान दो, तारीख क्या है 4, मैंने परचेज किया है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया मैंने, करीना, टू करीना अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। लेकिन कुछ डिस्काउंट दिया है, यस और नो, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया देखो, 5%। सो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 10,000 है, उसका 5% कितना आएगा, ये 2 कट, ये 2 कट, ये 2 0, 5 1 जा 5। 10,000 में से ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ऑलवेज माइनस कर देगा, तो कितना बचेगा 9,500। यहाँ लिख दिया 9,500, यहाँ लिख दिया 9,500। ये समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो मैंने गुड्स सेल्स किया है, मतलब सोल्ड मतलब सेल्स है। अब मुझे सेल्स देगा तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स तो क्रेडिट हो गया। किसको सोल्ड सेल किया, देखो प्रियंका को। अब देखो यहाँ नाम आ गया है, नाम आ गया है तो आगे मेंशन होना चाहिए इन कैश, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन है क्या, नहीं। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखो जब भी नाम आता है तो वहाँ चेकआउट करने का कि आगे इन कैश मेंशन किया है क्या नहीं। तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मतलब हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उधारी वाला ट्रांजैक्शन है, मतलब पैसा है क्या इसके अंदर, नहीं। तो हम लोग के पास क्या है, सिर्फ सेल्स। तो सेल्स क्या होने वाला है, क्रेडिट। तो ये जो प्रियंका है वो क्या हो जाएगी, डेबिट। एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखना है, बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब इसके ऊपर वापस से डिस्काउंट दिया है, यस और नो, कितना परसेंट दिया है डिस्काउंट, 10%। अमाउंट कितना बच्चों, ये
20,000। सेम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 20,000 का कितना परसेंट है, 10%। सो एक एक जीरो कट हो जाएगा सब में, तो बचेगा कितना, 2,000। अब क्या करना है, 20,000 में से ये 2,000 माइनस कर देंगे, बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, 18,000, बराबर है। पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या लिखा है, पेड। पेड मतलब मुझे बताओ पैसा आता है या जाता है, जाता है। तो पेड करेंगे तो डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा, सो मतलब कैश को क्रेडिट कर दिया। कहाँ पैसा पे किया मैंने, देखो क्वेश्चन में लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैंने पे किया तो स्टेट ऑफ बैंक ने क्या किया, रिसीव किया है। देखो यहाँ आपको बैंक का नाम लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका रियल अकाउंट नहीं है बच्चा, ये क्या आपका पर्सनल अकाउंट है, याद रखना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसने रिसीव किया ना, बीन पेड इनटू SBI। कितना पे किया देखो, 50,000 50,000। चलो अब इसके अंदर एक और चीज़ नया देखने मिलेगा आप लोगों को। कितना तारीख, 15। क्या लिखा है, गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी, मतलब गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया। अब मुझे बताओ जब कोई भी गुड्स चोरी होता है तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और नुकसान कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं नुकसान को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। तो यहाँ देखो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2,000। आपके पास से क्या चला गया, गुड्स चला गया। सो कैसे लिखेंगे, टू गुड्स कैसे गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट 2,000। ये समझ में आया, बीन गुड्स स्टोलन, या फिर लॉस बाय थेफ्ट लिख दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है बच्चों, 18 तारीख को पेड रेंट। क्या लिखा है, पेड बोला है तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। जाएगा तो क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। सो कैश तो क्रेडिट हो गया, किसके लिए पे किया हम लोग ने, रेंट। तो रेंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो एंट्री क्या पास होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीन रेंट पेड। ये समझ में आया, कितना पे किया रेंट देखो, 4,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20 तारीख वाले के ऊपर स्टार मार्क करो, 20 वाले के ऊपर स्टार मार्क करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बराबर, इसका मतलब जानो क्या लिखा हुआ है। रिसीव्ड कैश ऑफ ₹17,500। क्या बोला, रिसीव्ड मतलब पैसा मिला है, कितना मिला, 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। अंडरलाइन द वर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। अंडरलाइन किया, फुल सेटलमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि प्रियंका के पास से मुझे कितना मिला, 17,500। और आगे जो सेंटेंस लिखा है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब ये उसके पास से फाइनल पेमेंट है। क्या उसके पास से, उसके बाद एक भी रुपया आपको मिलेगा नहीं। समझ में आया। तो अभी आपको चेकआउट करना है कि लेना कितना था एक्चुअली। तो पहले वो छोड़ते हैं, पहले आते समझते हैं। रिसीव बोला है मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया पैसा, 17,500। किसके पास से मिला ये पैसा, सो प्रियंका क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन मैं प्रियंका का अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे जो सेंटेंस बोला है वो बोला है फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। तो जब ऐसा वर्ड आता है तो क्या करने का, उस बंदी या उस बंदे का लास्ट ट्रांजेक्शन देखने का। सो यहाँ देखो कहाँ प्रियंका आपको दिख रही है, इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या, क्या किया हुआ है प्रियंका को, डेबिट। अगर प्रियंका यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या हो जाएगी, उसका उल्टा कितना हो जाएगी, क्रेडिट। अब मुझे प्रियंका से एक्चुअली में लेना था 18,000 रुपया। कितना लेना था, लेकिन उस बंदी ने मुझे कितना दिया, सिर्फ
500 और क्वेश्चन बोल दिया ये आपका फाइनल पेमेंट है, मतलब 500 रुपये का क्या हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, यानी कि वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग नुकसान नहीं वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बीन फाइनल सेटलमेंट ऑफ प्रियंका इज मेड, या फिर फाइनल सेटलमेंट मेड कर दो। समझ में आया? सो वापस से याद रखो, जब भी फुल सेटलमेंट होता है तो आपको क्या करना है, उस बंदा या उस बंदी का लास्ट ट्रांजेक्शन देखना है। अगर वो बंदा डेबिट रहेगा तो इस वाले ट्रांजेक्शन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर वो क्रेडिट रहेगा तो उस ट्रांजेक्शन में क्या हो जाएगा, डेबिट। ऑलवेज याद रखना। समझ में आया? सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ। पेड फॉर स्टेशनरी, क्या लिखा है, पेड फॉर स्टेशनरी। पेड बोला है तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, डेबिट या क्रेडिट, सो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, स्टेशनरी क्या हो जाएगा फिर आपका डेबिट। सो एंट्री क्या पास करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीन स्टेशनरी परचेज। कितने का परचेज था ये बच्चों, 8000। ओके अभी तुम लोग क्या करोगे, इसका टोटल बताओगे, टोटल कितना आ रहा है,